वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो हम पार्ट्स करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इनमें से कौन सा एपी है। और अगर आपको ये आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो टर्म जो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है वो एपी है, तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है, डी फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। So let's start with part number 5 of question number 4. Part number 5 says it is 3 plus root 2, and जो third term given है that is 3 plus 2 root 2, और जो fourth term given है इसमें 3 plus 3 root 2 है। आपको ये गिवन है। नाउ अब देखते हैं इसमें कि ये एपी है या नहीं। तो हमने पहले देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि एपी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम डी फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम चेक करते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है सो दैट मीन्स ये एपी होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। सो पहले हम डी डी मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके चेक करते हैं। सेकेंड टर्म इज 3 प्लस रूट 2, माइनस कर देंगे हम 3। सो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 आपको क्या देगा, रूट 3 एंड 3 सॉरी 3 एंड 3 विल कैंसिल आउट, तो आपके पास बचता है रूट 2। राइट। सो हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में। अब हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में देखते हैं, इन दोनों टर्म्स के बीच में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो थर्ड टर्म है दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब आप कहेंगे कि ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है। ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है बिकॉज बाहर माइनस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। राइट। सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये माइनस और माइनस प्लस क्या बन जाएगा आपका, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, और दूसरा आपके पास बचता क्या है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब यहाँ पे अगर आप रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आप रूट 2 ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, अंदर बचेगा 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 ऑलरेडी बाहर है तो हम क्या लगाएंगे, 1। तो दैट मीन्स आपके पास बच गया 2 माइनस 1 हो गया 1, तो हम लिख सकते हैं खाली रूट 2। तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस मिल रहा है रूट 2। और पहले जब हमने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस किया था, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर A2 माइनस A1, तब भी रूट 2 मिला था। जब हमने A3 माइनस A2 किया तब भी हमें रूट 2 मिल रहा है। अब तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 हम चेक कर लेते हैं क्या रूट 2 आ रहा है। ओके, सो A4 इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 क्या है आपका, 3 प्लस A 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, अब इसको चेक करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो ये बचेगा 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ माइनस है तो माइनस 3, माइनस एंड प्लस विल बिकम माइनस 2 रूट 2। सो ये अगेन दिस विल कैंसिल आउट। आप सॉल्व कर रहे हैं इस टर्म को और इस टर्म को, यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हो आप, रूट 2। तो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 2, तो ये बच जाएगा 1 रूट 2, जिसको हम रूट 2 लिख सकते हैं। राइट। सो यहाँ पे भी आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो है रूट 2। सो दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बिटवीन ऑल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो ये हमारा एपी है। तो दिस इज एपी। ना अगर एपी है तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, डी तो हमें पता चल गया कि रूट 2 है। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें A5 फाइंड आउट करना है, A6 फाइंड आउट करना है और A7 भी फाइंड आउट करना है। ना A5 के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि जब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है तो जो हमारी प्रीवियस टर्म है, जैसे हमें A5 कैलकुलेट करना है, तो A5 का प्रीवियस टर्म क्या है, A4, उसमें हमने D को ऐड कर देना है। तो A4 हमारे पास था 3 प्लस 3 रूट 2। now 3 plus 3 root 2 plus d, what is the value of d, d is root 2। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये तो 3 है, इसको हम एज इट इज लिखते थे। अब इन दो टर्म्स में रूट की टर्म्स आ गई, तो यहाँ पे हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 1। तो दिस विल गिव यू 3 प्लस 4 रूट 2। सो हमारे पास A5 आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए कि इसको अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है विच इज A6। तो A6 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, A6 इज A5 प्लस D। तो A5 क्या था हमारे पास, A5 जो था हमारे पास वो था 3 प्लस 4 रूट 2
एंड डी हमारे पास है √2। अब यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव अस 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स में आपके पास √2 कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं √2 बाहर, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 4 + 1 विच विल गिव यू 5√2। सो ये आपके पास आ गया A6, राइट। सो इसी तरीके से आप A7 भी फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज A6 + D। सो A6 है 3 + 5√2 एंड इसमें जब आप D मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं सो यू विल गेट 3 प्लस, अब यहाँ √2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5 + 1 विच विल बिकम 6। सो 3 + 6√2। तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म्स आ गई जो हमने A5, A6 और A7 निकाला है, वो हमारे फर्स्ट AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको AP गिवन है, यहाँ मैंने लिख दिया A1, A2, A3, A4, ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपको गिवन है। अब चेक करते हैं वेदर दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज इन AP और नॉट, राइट। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अगेन A2 - A1 चेक करते हैं। A2 हमें गिवन है 0.22 - 0.1 हमारा A1 है। तो जब आप 0.22 में से माइनस कर रहे हैं 0.2, सो व्हाट विल यू विल गेट 0.02। सो आपके पास यहाँ आ गया 0.02, राइट। अब हम नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे विच विल बी A3 - A2, तो ये हो गया 0.22 - 0.22, तो दिस वुड बी 0.222 - 0.22। तो इसको करने पे आपको क्या मिलेगा 0.002, तो ये आ गया 0.002। तो अब यहाँ पे देखिए आपको पहले केस में डिफरेंस मिल रहा है 0.02, यहाँ डिफरेंस मिल रहा है 0.002। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा केस जो है हमारे पास दैट इज A4 - A3। तो A4 - A3 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी A4 है 0.222, इसमें से हमें माइनस करना है 0.222, तो यू विल गेट 0.0002। तो अब यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हमें गिवन है, ये जो 3 हमें D की वैल्यूज आई हैं, ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। इसका मतलब ये AP में नहीं है, क्योंकि D सेम होना चाहिए अगर हमें AP में चाहिए नंबर्स। तो सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन AP।